एक घने जंगल में जहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे, एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम फुदुक था। फुदुक बहुत नटखट था और हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला जिसका पानी बिल्कुल साफ था। तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था। फुदुक को उस टापू पर जाने का मन हुआ, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसे एक बुद्धिमान उल्लू दिखाई दिया जो एक पेड़ पर बैठा था। फुदुक ने उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने फुदुक को एक तरकीब बताई। फुदुक ने सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा बेड़ा बनाया। फिर वह बेड़े पर बैठकर टापू पर पहुंच गया। टापू पर उसे एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा मिला और एक ताजे पानी का झरना। फुदुक वहां बहुत खुश हुआ और उसने जी भरकर खेला। जब वह वापस लौटने का समय हुआ तो उसने उल्लू को धन्यवाद कहा और अपनी नई कहानी लेकर घर लौट आया। उसके बाद फुदुक रोज उस तालाब पर जाने लगा। वहाँ उसके कई दोस्त बन गए, एक चालाक बंदर, एक दयालु हिरण और एक समझदार कछुआ। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से पेड़ टूट रहे थे। फुदुक और उसके दोस्त बहुत डर गए। तब उल्लू ने उन्हें एक सुरक्षित जगह के बारे में बताया जो एक गुफा थी। सभी मिलकर गुफा की ओर भागे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे सब सुरक्षित गुफा में पहुंच गए और तूफान से बच गए। इस घटना के बाद फुदुक और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्हें समझ आया कि मित्रता और एकता कितनी महत्वपूर्ण है। तूफान के बाद फुदुक और उसके दोस्तों ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा करने का फैसला किया। उन्होंने पौधे लगाए, टूटी हुई टहनियों को हटाया और तालाब को साफ किया। उनकी मेहनत और लगन से जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। एक बार जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जहां सभी जानवर इकट्ठे हुए। फुदुक और उसके दोस्तों को उनकी बहादुरी और मित्रता के लिए सम्मानित किया गया। वे सब बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे। इस तरह फुदुक और उसके दोस्तों ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। समय बीतता गया और फुदुक अब एक बड़ा खरगोश हो गया, लेकिन उसकी मित्रता और सीखने की इच्छा कभी कम नहीं हुई। एक बार जंगल में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई, जिससे सभी जानवर परेशान हो गए। फुदुक और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर रहेंगे। वे एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों से गुजरे और तूफानी नदियों को पार किया। आखिरकार वे एक जादुई पौधे तक पहुँचे जिसमें इलाज की शक्ति थी। वे पौधे को लेकर वापस लौटे और सभी बीमार जानवरों की मदद की। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और फुदुक और उसके दोस्तों का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया।